जय श्री राम। ये दुनिया बहुत विचित्र है। दुनिया की बात सुनने लगे तो कभी कभी बड़ी चिंता हो जाती है। जिसके जो मन में आता है वो कह देता है। इस दुनिया में आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, भगवान को पूजने वाले भी हैं, भगवान को गाली देने वाले भी हैं, भगवान को काल्पनिक बताने वाले भी हैं। तो हर तरह के लोग इस दुनिया में हैं। ये दुनिया एक बाजार है। यहाँ हर तरह का सौदा है, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। आपको क्या लेना है? आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो आप मीट के दुकान पर उसका जा कर के रेट नहीं पूछते कि भैया क्या भाव चल रहा है। आप उसी का रेट पूछते हैं जो आप खाते पीते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये संसार है एक बाजार। यहाँ हर तरह के व्यापारी हैं, हर तरह के सामान खरीदने वाले हैं, हर तरह के ग्राहक हैं। जिसको जैसी भूख हो, जिसको जैसी प्यास हो, जिसको जिसकी जितनी ज़रूरत हो वो चीज़ खोज रहा है। किसी को अध्यात्म की भूख है, किसी को पैसे की भूख है, किसी को पद की भूख है, किसी को राजनीति का बुखार चढ़ा हुआ है कि हम राजनीति में कितने आगे निकल जाएं, किसी को कूटनीति में बहुत नशा है। संसार बहुत विचित्र है, लेकिन सत्य छूटता चला जाता है। सत्य ये है कि एक न एक दिन ये शरीर चला जाएगा। इसका जन्म हुआ है, इसका एक दिन मरण हो जाएगा, और फिर हम कहाँ जाएंगे ये हमें तो पता है नहीं। हाँ, हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारे मनीषी ये कहते आए हैं कि इसके बाद कई फिर जन्म होते हैं, दूसरे रूप से इसी धरती पर आएंगे आप, ऐसा लोग कहते हैं। जो महापुरुष कहते हैं, महाजनों एन गतः स पंथा। जो किसकी बात मानेंगे आप? महापुरुषों की ही तो बात मानेंगे, या शास्त्रों की बात मानेंगे। वेद व्यास इतने बड़े ज्ञानी थे, भगवान के अवतार थे, अब उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? रामायण किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा तो लिखा नहीं गया है। जो ब्रह्म बोध को प्राप्त हो चुका है, महान ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है, उसी ने ही रामायण लिखा है। उसकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? तो जो मनीषी कह गए हैं, महापुरुष कह गए हैं, ऋषि महर्षि कह गए हैं, उनकी बात मानना है। उनकी बात शास्त्रों में है। वेद व्यास जी कह गए हैं, हमारे श्रीमद् भगवद गीता कहती है, हमारा रामायण कहता है, हमारा महाभारत कहता है। अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? तो शास्त्रों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु वाक्य पर श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने ऋषियों मुनियों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो विनष्ट हो जाएंगे। संशय आत्मा विनश्यति। संशय करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा जन्म हो जाएगा। पता नहीं कुत्ता बन करके जाएंगे कि बिल्ली बन करके जाएंगे कि क्या बन के जाएंगे। और विडंबना ये भी है कि एक कुत्ता यदि गली में भूखता है तो गली के जितने कुत्ते होते हैं उनसे प्रूफ नहीं मांगते कि भैया काहे भूख रहे हो, सब लगते हैं भूखने। जितने कुत्ते होते हैं गली मोहल्ले के, सब के सब एक कुत्ते के भूखने पर सारे कुत्ते एक हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई मनुष्य
कोई बात कहता है तो जल्दी आदमी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन अनुभवी लोग, मनीषी लोग ये कहते हैं कि गुरु पर और शास्त्रों पर और महापुरुषों पर विश्वास अगर आप नहीं करते हैं तो संशय आपके मन में यदि रहता है तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय से युक्त आत्मा कहीं का नहीं होता। संशय सर्पग्रस्यों मोहिताता, दुखद लहरे कुतर्क बहुब्राता। संशय रूपी सर्प जब ग्रस लेता है तो उसका लहर बड़ा ही दुखद होता है। तो संशय न करें, राम का भजन करें और भगवान में आस्था रखें। भगवान काल्पनिक नहीं हैं, आप हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हंस सकते हैं, मुस्करा सकते हैं, आप कुश्ती लड़ सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके ही पीछे कौन बैठा हुआ है जो ये सब आपसे करा रहा है? वही शक्ति ही भगवान है। वह शक्ति सबके अंदर एक ही है, सब में वही बैठ करके संचालन कर रहा है। वह एकमात्र है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, सब में वही वास करता है। तो ये दुनिया बहुत विचित्र है। यहाँ देवी देवताओं को भी लोग गाली देंगे, भगवान को भी काल्पनिक कहेंगे। तो आपको अपने विवेक से चलना है। आपको रामायण पर, गीता पर विश्वास करना है, शास्त्रों पर विश्वास करना है। जो मनीषी हैं, जो उस पर चल रहे हैं, जो चले हुए हैं, उन पर विश्वास करना है। तो एक बार तुलसीदास जी जब संत हो गए और फिर अपने गांव गए तो वहाँ बड़ी भीड़ हो गई, बड़ी भीड़ हो गई। लोग देखने लगे तो एक बुजुर्ग बैठे थे अपने उधर, तो कहे भैया कैसन भीड़ हो, का बात हो, के आयल हो? तो उन्होंने कहा कि अरे वो है रम बोलवा। तो तुलसीदास जी ने सुन लिया, उनका ही नाम राम बोला था। तब उन्होंने एक बात कही कि तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म को ठाव, और भाव भगत जाने नहीं धरे पाछिलो नाव। तो व्यक्ति को पीछे कैसे रहे, क्या रहे, उसको छोड़ दीजिए। अब क्या है व्यक्ति, अब क्या है, अच्छे पद पर चल रहा है तो उसकी कद्र करिए, उसके पिछले इतिहास में मत जाइए। कब कौन बदल जाएगा, कब किस में परिवर्तन हो जाएगा, कब वो भगवान में लग जाएगा, जिस क्षण वो भगवान में लग जाता है उसी समय वो धर्मात्मा हो जाता है। ये पक्की बात है। बड़ा से बड़ा पापी भी जब यह निर्णय कर लेता है कि अब भगवान का भजन ही हमें करना है तो वह धर्मात्मा हो जाता है। हमारे शास्त्र का, हमारी गीता, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना समय अमूल्य है, समय की कीमत करनी है, समय का सदुपयोग करना है, और भगवान के भजन से बढ़ कर के दुनिया में कोई, इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। ये तय बात है। नहीं एक एक दिन निकल जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी, न हम रहेंगे, न आप रहेंगे, न ये सब प्रपंच रहेगा। जय श्री राम।